नमस्कार। आज हम सब मिलके एक ऐसी दिव्य कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो त्याग, शक्ति और आत्मसम्मान की एक मिसाल है। जी हाँ, ये कहानी है माता सीता की। तो चलिए उनकी इस असाधारण यात्रा को और करीब से महसूस करते हैं। देखिए, इस कहानी की शुरुआत ही एक बहुत शक्तिशाली शब्द से होती है, अयोनिजा। इसका मतलब है वो जिनका जन्म किसी गर्भ से नहीं हुआ। बस यही एक शब्द माता सीता के अलौकिक और दिव्य होने का पूरा सार बता देता है। यही वो बात है जो उन्हें शुरुआत से ही सबसे अलग बनाती है। जरा सोचिए उस दृश्य के बारे में। मिथिला के राजा जनक, जो अपने धर्म और तप के लिए जाने जाते थे, एक दिन अपने राज्य में खेत जोत रहे हैं और तभी हल के नीचे उन्हें धरती से एक दिव्य बच्ची मिलती है। राजा जनक के लिए तो यह साक्षात भगवान का आशीर्वाद था। उन्होंने उस बच्ची का नाम रखा सीता, जिसका मतलब ही होता है हल से बनी लकीर। अब मिथिला के राज दरबार में ना भगवान शिव का एक पौराणिक और दिव्य धनुष था। ये कोई मामूली धनुष नहीं था। ये इतना ज्यादा भारी और शक्तिशाली था कि कोई आम इंसान तो उसे अपनी जगह से हिला तक नहीं सकता था। और फिर एक दिन एक बिल्कुल असाधारण घटना हुई। वही बच्ची सीता खेल खेल में ही उस विशाल धनुष को बड़ी आसानी से उठा लेती हैं। ये उनके विवाह से बहुत पहले की बात है और ये पहली बार था जब दुनिया ने उनकी जन्मजात दिव्य शक्ति की एक झलक देखी। असल में सीता जी देवी लक्ष्मी का ही अवतार थी और उनका जन्म हुआ था भगवान विष्णु के अवतार श्री राम की अर्धांगिनी बनने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि उनका मिलन सिर्फ एक विवाह नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी दिव्य योजना का हिस्सा था। सब कुछ पहले से तय था। तो राजा जनक ने सीता के स्वयंवर के लिए यही शर्त रखी। आप सोच भी नहीं सकते, अनगिनत शक्तिशाली राजा और राजकुमार आए, अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन कोई भी उस धनुष को हिला तक नहीं सका। यह काम लगभग नामुमकिन लग रहा था। और फिर वो निर्णायक पल आया। अयोध्या के राजकुमार श्री राम ने न सिर्फ उस धनुष को उठाया, बल्कि जैसे ही उन्होंने उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की, वो एक प्रचंड ध्वनि के साथ दो टुकड़ों में टूट गया। बस इसी के साथ उन्होंने शर्त पूरी की और सीता का हाथ जीता। विवाह के कुछ समय बाद कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। भगवान राम को 14 साल के लिए वनवास जाने का आदेश मिलता है और इस एक आदेश से सीता को अपनी जिंदगी का एक बहुत बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ता है। चुनाव बिल्कुल सीधा था। एक तरफ राजमहल का हर सुख, हर आराम था और दूसरी तरफ जंगल की अनगिनत मुश्किलें और कठिनाइयां। ये सवाल ही उनके उस फैसले की अहमियत को दिखाता है और ये भी कि उन्होंने अपना रास्ता खुद चुना था। ये एक वाकई उनकी अटूट वफादारी और प्रेम को कितनी खूबसूरती से बताता है ना? उन्होंने महल के सारे सुखों को छोड़कर जंगल की मुश्किलों को चुना। इस एक फैसले ने एक समर्पित पत्नी के तौर पर उनके किरदार को और भी मजबूत कर दिया। फिर कहानी में एक बहुत दुखद मोड़ आता है। राक्षस राजा रावण धोखे से सीता का अपहरण कर लेता है और उन्हें दूर लंका में अशोक वाटिका नाम की जगह पर कैद कर देता है। ये तुलना उनकी अविश्वसनीय दृढ़ता को दिखाती है। एक तरफ रावण उन्हें शक्ति, धन, सब कुछ देने का लालच देता है, धमकियां देता है, और दूसरी तरफ है सीता, जिनका संकल्प है पवित्रता, विश्वास और धैर्य। उन्होंने रावण के हर प्रस्ताव को ठुकरा दिया और श्री राम की वापसी पर अपना विश्वास बनाए रखा। रावण पर श्री राम की विजय के बाद सीता को एक और बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। उन्हें अपनी पवित्रता साबित करने के लिए एक सार्वजनिक परीक्षा देनी पड़ी, क्योंकि वो इतने लंबे समय तक रावण की कैद में जो थी। उस वक्त समाज का दबाव था, चारों तरफ तरह तरह की बातें और अफवाहें थीं, जिसने एक शक का माहौल बना दिया था और इसी वजह से उनके सम्मान को सबके सामने साबित करने की जरूरत आन पड़ी। लेकिन अग्नि परीक्षा से गुजरने का उनका फैसला कोई मजबूरी या समर्पण नहीं था, बल्कि ये अपनी गरिमा को बनाए रखने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आदर्श स्थापित करने का एक जरिया था। ये उनके आत्मसम्मान की एक घोषणा थी। और फिर वो पल आया जब उन्होंने उस धधकती आग में प्रवेश किया। ये विश्वास और परीक्षा का सबसे बड़ा क्षण था, जहां उन्होंने अपना भाग्य पूरी तरह से अग्निदेव को सौंप दिया था। इस परीक्षा का जो दिव्य परिणाम हुआ वो ये था कि अग्निदेव खुद उनकी पवित्रता के सबसे बड़े गवाह बने। उन्होंने सीता को सुरक्षित वापस लाकर उनका सम्मान पूरी तरह से सिद्ध कर दिया।
लेकिन दुख यहीं खत्म नहीं हुए। अयोध्या लौटने के बाद भी लोगों की कानाफूसी और बातों की वजह से श्री राम को बहुत भारी मन से सीता को एक बार फिर वनवास भेजने का दर्दनाक फैसला लेना पड़ा। धरती पर उनकी जिंदगी का ये आखिरी अध्याय था। एक अकेली मां के तौर पर उनकी हिम्मत और अपने बच्चों को उनकी विरासत से फिर से मिलाने का उनका संकल्प, जिसे उन्होंने बड़े स्वाभिमान के साथ पूरा किया। उनका जो अंतिम क्षण था वो कोई दुखद अंत नहीं था, बल्कि एक सचेत चुनाव था। ये अपनी उत्पत्ति की ओर, अपनी स्रोत की ओर एक वापसी थी, एक अंतिम प्रार्थना जो उनके जीवन के चक्र को पूरा करती है। और बस इस एक शक्तिशाली कथन के साथ उनकी सांसारिक यात्रा समाप्त हो जाती है। उन्होंने अपनी मां यानी धरती माता से उन्हें वापस अपनी गोद में लेने का आह्वान किया और धरती फट गई और उन्हें अपने अंदर समा लिया। आखिर में अगर हम देखें तो माता सीता की जिंदगी इन्हीं आदर्शों का प्रतीक है। वो हमें ताकत, पवित्रता, आत्मसम्मान और सहनशीलता का पाठ पढ़ाती हैं। उनकी ये विरासत आज भी, सदियों बाद भी लाखों लोगों को प्रेरणा देती है। तो हम इस कहानी को इसी एक गहरे सवाल के साथ यहीं समाप्त करते हैं। ये हमें त्याग, शक्ति और सत्य के बीच के उस जटिल रिश्ते पर सोचने के लिए मजबूर करता है।